भाई मेन चढ़ाई तो ना आज शुरू हो रही है। मतलब एक्चुअल में जो ऑल्टीट्यूड गेन होगा ना वो आज होगा, क्योंकि ऋषिकेश था सिर्फ भाई 1,000 फीट की हाइट पे और बद्रीनाथ है 10,000 कुछ फीट पे। ये देखो भाई यहाँ की भी रोड पूरी टूट रखी है, मतलब अभी बजरी पत्थर रोड़ी सब बिछा रखा है, शायद कुछ टाइम में कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो होटल इतने ज्यादा महंगे भाई, 7-8 हजार रुपए के पर नाइट होटल मिल रहे हैं। और यार टेम्परेचर तो सही होके ही नहीं दे रहा, 38 डिग्री है यहाँ पे भी। पता नहीं कब अच्छा वेदर होगा। मतलब आप सोचो 3 घंटे ड्राइव करने पे 38 डिग्री से सीधा -1 डिग्री, 40 डिग्री का लगभग जंप हो गया एक तरह से। भाई साहब इन वाले माउंटेन्स में देखो कितनी तगड़ी वाली स्नो दिखाई दे रही है। तो ऊपर तो स्नोफॉल हो रखी है भाई, टेम्परेचर मतलब खतरनाक ही माइनस में होगा इस वक्त। लो जी लो, स्वागत है आपका बद्रीनाथ में। सामने आप देख सकते हो अभी एक गेट बनाया जा रहा है। ये पहुंच गए भाई अपनी स्कॉर्पियन या माफिया स्कॉर्पियन, गुड़गांव से श्री बद्रीनाथ। वो देखो भाई बर्फ ही बर्फ। चलो जी चलो, सारा सामान कर लिया है सेट, निकलते हैं भाई। आज फाइनली पहुंच ही जाएंगे बद्रीनाथ। एंड आज कपाट भी खुल चुके हैं बद्रीनाथ के, और कल शायद से मतलब आज शाम को मोस्ट प्रोबेबली या फिर कल सुबह सुबह हम दर्शन कर ही लेंगे मजे से। ये भाई अपना होटल था, रुद्रप्रयाग रुके थे हम रात को, अलकनंदा मोटेल एंड रेस्टोरेंट। जस्ट ये देखो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, इसी के साइड में होटल था। यहाँ कुछ भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखो पहाड़ियाँ मस्त एकदम, और इधर अपनी गाड़ी खड़ी थी रात के टाइम। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आप देख रहे हो बद्रीनाथ रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं निकला हुआ हूँ अपनी स्कॉर्पियन को लेके गुड़गांव से बद्रीनाथ बाय रोड। जी हाँ भाई, जिसमें से फर्स्ट डे हमने करा था दिल्ली देहरादून वाला एक्सप्रेस वे पकड़ के ऋषिकेश तक का सफर। सेकंड डे हम आए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, और अब थर्ड डे फाइनली हम रुद्रप्रयाग से पहुंच जाएंगे श्री बद्रीनाथ। जी हाँ भाई, 3 दिन लंबी है अपनी जर्नी थी बद्रीनाथ तक की। हालांकि कई लोग 1 दिन में भी कर लेते, कई लोग 2 दिन में भी, बट हमारे पास आराम से टाइम था क्योंकि जो कपाट थे वो आज के दिन खुलने वाले थे और हम निकल 2 दिन पहले ही गए थे। तो हमने कहा रुकते रुकाते जाएंगे आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। प्लस मेरे कमर में भी थोड़ी सी दिक्कत है स्लिप डिस्क की, तो मैंने कहा आराम आराम से दिन के 5-6 घंटे 7 घंटे ड्राइव करेंगे, ऐसे नहीं कि 16-17 घंटे बस चलाते ही रहो गाड़ी, है ना। चलो भाई बेल्ट लगा ली है कमर वाली, ये थोड़ा सा पहन के चलाओ ना तो गड्ढों वगैरह में कमर को आराम रहता है। गाड़ी तो भाई बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, देखना मिट्टी मिट्टी, पर आगे रास्ते भी ऐसे ही है, साफ करके फायदा भी नहीं, फिर से ऐसी हो जानी। तो यहाँ से जी टोटल रास्ता है 149 किलोमीटर का, 4 घंटे 27 मिनट दिखा रहा है। 12 बजे लगभग निकल रही है, 12 भी नहीं 11:40 हुआ है, और कितने बजे 4:09 तक पहुंच जाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत बीच में रुकेंगे भी, लंच भी करेंगे, 1-1.5 घंटा वैसे भी स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, तो मोटा मोटा 5.5 घंटे के आसपास लगेगा यहाँ से टोटल। तो चलो भाई खींचते हैं फटाफट से। डीजल अपनी गाड़ी में मतलब आधे से ज़्यादा टैंक है ही, तो कोई दिक्कत ऐसा सच आएगी नहीं। बाकी कितना हम चल चुके हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने रीसेट किया था वहाँ पे गुड़गांव के बाहर निकल के थोड़ा सा, 465 किलोमीटर, इसमें 15-20 किलोमीटर और ऐड कर लो जो मैंने मतलब लेट किया था रीसेट, तो लगभग 480 किलोमीटर हम आ चुके हैं गुड़गांव से इस ट्रिप पे अपनी। वन वे मोटा मोटा 600 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो आना जाना वही 1000 से 1200 किलोमीटर के आसपास चलने वाली है ये बद्रीनाथ ट्रिप में अपनी गाड़ी पूरी। तो भाई 2 यहाँ पे रास्ते कट रहे हैं, 3 एक्चुअल में। तो हमें जाना है लेफ्ट की तरफ श्री बद्रीनाथ, राइट वाला जा रहा है अल्मोड़ा और बागेश्वर की तरफ, और ये लेफ्ट वाला जा रहा है हेमकुंड साहिब, जोशीमठ और बद्रीनाथ। तो यही वाला रास्ता लेना है हमको नीचे। अभी बीच के रास्ते तो भाई बहुत ही ज्यादा खराब थे, मतलब पूरे टूटे फूटे पड़े थे, अभी थोड़े बेटर हुए हैं आपकी रोड्स। तो भाई मेन चढ़ाई तो ना आज शुरू हो रही है, मतलब एक्चुअल में जो ऑल्टीट्यूड गेन होगा ना वो आज होगा, क्योंकि ऋषिकेश था सिर्फ भाई 1,000 फीट की हाइट पे और बद्रीनाथ है 10,000 कुछ फीट पे, तो ऑलमोस्ट 10 गुना का एलिवेशन आ रहा है, एक तरह से आप समझ लो ऑल्टीट्यूड गेन हो रहा है, जो कल तक तो इतना नहीं हुआ था। लेकिन आज भाई एकदम से 6-7 हज़ार फीट की ऑल्टीट्यूड चढ़ने वाले हैं, वो भी 4 घंटे में। तो सबसे बेस्ट है भाई कि अपना बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, वरना ऑक्सीजन की कमी से थोड़ा सा सर दर्द वगैरह और चक्कर आना, उल्टी आना, ऐसी फीलिंग आ जाती है। और ये चीज़ मैंने तब फायदा लिया था जब मैं चाइना वाली ट्रिप पे गया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे गया था, और तिब्बत रीजन में इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में था, 5,000 मीटर की हाइट, मतलब 15,000 फीट, 15,500 फीट, 16,000 फीट। तो वहाँ पे भी मैं पूरे दिन में
एक एक लीटर की 4-4 5-5 बोतलें पी जाता था गाड़ी में बैठे बैठे, और कुछ नहीं होता था। और दूसरी साइड सोहन जो मेरे साथ गया था वो बिल्कुल पानी नहीं पीता था, इतनी उल्टियाँ मारता था, चक्कर आते थे, सर दर्द होती थी, आंखों में दर्द होती थी। इवन जो वहाँ के चाइनीज़ लोग भी थे उनकी भी हालत ख़राब हो जाती थी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। बट अगर आप पानी पीते रहो ज़्यादा से ज़्यादा तो बॉडी में ऑक्सीजन की दिक्कत होती नहीं है, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है बढ़िया से। तो इसलिए कभी भी हाई ऑल्टीट्यूड पासिस पे जाओ या सिटीज़ में जाओ ऐसी जहाँ का ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, पानी ज़रूर पीना, बहुत फ़र्क फील होगा आपको। यहाँ की तो सड़कें भाई बेटर लग रही है, 2 लेन है, एक अपनी इधर एक दूसरी, मतलब चौड़ी सड़क है और बनी भी हुई है प्रॉपर। स्पीड लिमिट वही है भाई 20, 30, 40, 50 चली जाती है मैक्सिमम। अब जैसे स्कूल आने वाला है तो 20 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है इंडिया में मतलब साइन बोर्ड बहुत कम लोग ही देख के फॉलो करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में भाई बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को देखा जाता है। जैसे कोई स्कूल बस जा रही है तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते अगर वो बच्चे मतलब कहीं पे उतारने लग रही है, लेकिन यहाँ पे भाई स्कूल बस से बच्चे उतर रहे हैं, ज़बरदस्ती लोग हॉर्न मारते रहेंगे, राइट साइड से निकल जाएंगे, लेफ्ट साइड से निकल जाएंगे। लेकिन बाहर के देशों में इन चीज़ों को लेके तो भाई काफ़ी सिविक सेंस है लोगों के अंदर। अब वो भले ही चलान या स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से हो या खुद से ही लोग सोचते हैं, पता नहीं भाई, बट मैंने जितना नोटिस किया बाहर के देशों में, एम्बुलेंस हो गया और पुलिस की गाड़ी हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, इनके लिए ना इमरजेंसी लेन लोग खाली छोड़ते हैं एक्चुअल में, क्योंकि इमरजेंसी लेन बनी इसलिए होती है कि निकल सके ये चीज़ें। बट कुछ देशों में नहीं मानते, जैसे और भी कई देश है जहाँ पे इतने रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। लेकिन यूरोप साइड चले जाओ आप, यूके, कनाडा, यूएसए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ना ध्यान रखा जाता है रोड्स में। ये देखो भाई यहाँ की भी रोड पूरी टूट रखी है, मतलब अभी बजरी पत्थर रोड़ी सब बिछा रखा है, शायद कुछ टाइम में कंस्ट्रक्शन कर देंगे। बट यार अब जब 23 तारीख को कपाट खुलने थे तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें अभी तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि टूरिस्ट अब एकदम से आना शुरू होगा तो कंस्ट्रक्शन का टाइम कम मिलेगा इन्हें। ओ पेड़ देखो भाई सब, ये क्या मस्त है, पर हो रखे सारे फ्लावर्स इसके। देखो अब यहाँ पे सही है, कुछ कुछ पैच बस ऐसे बीच बीच में आ रहे हैं जो खराब है, वैसे ऑलमोस्ट रोड सही है। और वो भी खराब इसलिए होते हैं भाई क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे कभी भी पहाड़ गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो अब जितनी भी बना लो रोड एक ना एक दिन तो आगे टूट ही जाती है फिर बारिशों के मौसम में। तो बनाना तो यहाँ हर साल ही पड़ता है, लगभग हर साल, हर 2 साल में। बट यही है कि मेन टूरिज्म शुरू होने से पहले ही बना के ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। यहाँ पे तो भाई जगह जगह पे ना ऐसे सुलभ शौचालय बने हुए हैं, फ्री नहीं है, पेड है, पैसे लेते हैं, बट है फैसिलिटीज़ रोड में, तो सही है ये चीज़। क्योंकि होता क्या है ना भाई, ज़्यादातर जो ढाबे होते हैं, छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, उनके अंदर वॉशरूम बने नहीं होते हैं। जैसे किसी का घर है तो वो घर के बाहर ही ढाबा खोल के बैठा है तो पब्लिक वॉशरूम नहीं है, उनके घर के वॉशरूम है, या कोई बड़ा होटल या रेस्टोरेंट मिलता है वहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं। लेकिन ये सुलभ शौचालय वाली चीज़ सही है कि हर कुछ किलोमीटर बाद एक वॉशरूम मिल जाए तो दिक्कत नहीं होती। शायद मैंने थोड़ी गलत जगह लगा ली है, आगे जाके राइट में लगाता हूँ। यहाँ पे तो रिस्की है थोड़ा खड़ा होना ना, एकदम से पीछे से कोई गाड़ी आ जाए तो यहाँ लगा लेते हैं, थोड़ा सा सही है साइड में, क्योंकि ऐसा सच कोई पार्किंग स्पॉट बना नहीं हुआ है यहाँ टॉयलेट यूज़ करने के लिए, तो यहाँ खड़ी करता हूँ। बाकी जी 94 किलोमीटर बचा है, 2 घंटे 53 मिनट दिखा रहा है अभी भी, मतलब 1 घंटे में मैक्स 30 किलोमीटर ही कवर हो पाएंगे पहाड़ी रास्तों की वजह से। सामने के पहाड़ देखो भाई किस तरह से है, जैसे कटाई कर रखी हो नीचे की पूरी, और कभी भी ये पत्थर गिर सकता है यहाँ पे, है ना, थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है देखने में। सूखे हुए पहाड़ है, पेड़ भी पौधे भी ज़्यादातर ना इस पे जो पहाड़ों पे है वो इतने ग्रीन नहीं है, ब्राउन ब्राउन से हो रखे हैं सूखे से। अब ये शायद जून जुलाई में ही सही होंगे बारिशों के टाइम पे। और यार टेम्परेचर तो सही होके ही नहीं दे रहा, 38 डिग्री है यहाँ पे भी, पता नहीं कब अच्छा वेदर होगा। कल रात को बद्रीनाथ में -1 डिग्री हो रखा था, मैंने चेक किया जब ऑनलाइन। अभी देखते हैं वहाँ जाके कितना मिलेगा अपने को शाम को। मतलब आप सोचो 3 घंटे ड्राइव करने पे 38 डिग्री से सीधा -1 डिग्री, 40 डिग्री का लगभग जंप हो गया एक तरह से, सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव में। क्रेजी ना भाई। यहाँ पे बट रहा है बीच में ठंडा ठंडा शरबत टाइप का ऑरेंज, और साथ में भाई हलवा और छोले का प्रसाद भी बट रहा है। यहाँ बद्रीनाथ वाली रोड पे ना इतने लोग नहीं दिखाई दे रहे, जो केदारनाथ वाला गोल चक्कर था ना जहाँ से केदारनाथ के लिए रास्ता कट रहा था, उधर की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे थे। तो मैंने वो बताया ना केदारनाथ के जो कपाट है वो तो 2-3 दिन पहले ही खुल चुके थे, तो अभी ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं। और बद्रीनाथ जी के आज ही खुलने वाले हैं, इसलिए मेरे को लग रहा है केदारनाथ करने के बाद लोग फिर बद्रीनाथ जाएंगे। बट आज भी भीड़ होगी, पर रास्ते में मुझे इतनी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। अब ये हो सकता है लोग शाम को पहुँचे तब उस वक्त यहाँ पे गाड़ियाँ दिखे, या ये भी हो सकता है सुबह जल्दी जल्दी लोग निकल चुके हो।
तो कह नहीं सकते। फिलहाल इतनी भीड़ नहीं है अभी जितनी मैंने सोच के आया था कि ज़्यादा ही भीड़ मिलेगी। भाई 2 घंटे हो गए ड्राइव करते करते, थोड़ा सा रुक के स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता हूँ। और अब मैगी खाने का ही मन कर रहा है। थोड़ा वेदर भी ठीक ठाक सा लग रहा है, धूप तो है बट इतनी गर्मी नहीं है, मतलब वो 40 डिग्री वाली गर्मी नहीं। तो यहीं पे ये रेस्टोरेंट आया है, ये देखो यहीं पे मैगी मिल जाएगी और चाय भी है इनके पास कुल्हड़ वाली। ये देखना भाई तोते भी है इनके पास यहाँ पे। हेलो ओए मिस्टर मिसेस जो भी हो। ये देखो बाकी रेस्टोरेंट वाले भैया बता रहे हैं अभी 20 किलोमीटर तक और गर्मी रहेगी, मतलब यही 36-37 डिग्री। उसके बाद टेम्परेचर एकदम से डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो बढ़िया भाई, जैकेट पहनने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखो हाफ टी शर्टों में घूम रहा हूँ। लो जी लो, मैगी बन के आ गई है, जैसी चाहिए तो बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ प्याज टमाटर और बिना सूप के। बढ़िया लग रही है। चलो जी, खाना पीना हो गया है, मतलब खाना पीना हो गया, मैगी और चाय ली थी खाली। अब ये है कि 2 घंटे का रास्ता है तो नॉन स्टॉप देखता हूँ निकाल दूंगा, वरना लंच के लिए रुक जाएंगे। दर्शन के आज चांसेस कम ही लग रहे हैं शाम को, क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा भीड़ होएगी। फर्स्ट डे है ना आज, तो कोशिश ये रहेगी कि कल कर लेंगे दर्शन, सही रहेगा फिर। भाई सब बहुत ही खराब रास्ते हैं, सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, धूल मिट्टी। अच्छा गाड़ी धुलवाई नहीं सुबह, कोई फायदा भी नहीं होता, सड़ गई है क्योंकि वैसी भाई इतनी ज़्यादा बीच में पैचेस खराब है। ये लांग करके ये कोई जगह आई है, मतलब रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे ऐसे गाँव या टाउन आप बोल सकते हो, काफ़ी सारे आ रहे हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट होटल्स है। तो ऐसा जितनी ज़्यादा सुनसान एरिया नहीं है, मतलब बीच में पूरी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, चाहे वो वॉशरूम हो, इवन एटीएम भी था यहाँ पे, तो एसबीआई बैंक था, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, तो है सब कुछ बद्रीनाथ तक, मतलब प्रॉपरली कर रखा है मेंटेन। बस थोड़े से रास्ते जो पैचेस ख़राब है वो सही हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा सीन। और जहाँ पे मैगी खाई थी वहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन अभी तक भाई गर्मी ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं है। ग्रीनरी थोड़ी सी ज़्यादा दिखने लग गई है यहाँ पे, बट टेम्परेचर इस वक्त 39 डिग्री हो रहा है दोपहर के 3:30 बजे। तो मतलब वेदर तो वैसे देखा जाए तो गर्माहट है पूरी प्रॉपर। भाई साहब नज़ारा देखना यहाँ से, ये थोड़ा थोड़ा ना पता नहीं क्या पोल्यूशन है, धुंध है, क्या चीज़ है हवा में, लेकिन क्लियर व्यू नहीं मिल पा रहा, मतलब जो पहाड़ों का मिलना चाहिए। सुबह से ही नोटिस कर रहा हूँ मैं, 4 बज गए हैं। पोल्यूशन मुझे लग तो नहीं रहा होगा, बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में। देखो जैसे वो वाले पहाड़ साफ नहीं दिख रहे, इतने आंखों से भी नहीं दिख रहे, फ़ोन से तो वैसे ही नहीं दिख रहे। खैर तो पता नहीं, अब धुंध ही लग रही है मेरे को, थोड़ी थोड़ी सी है। तो यहाँ पे भी ये सुलभ शौचालय था, ये यूज़ करने के लिए रुके हुए थे, और अभी तक 3 सुलभ शौचालय यूज़ करे हैं भाई, तीनों ही साफ़ सुथरे थे। बट सुसु करने के 20 रुपये ले लिए 2 लोगों के, जो कि चलो ठीक है जितना भी है, क्योंकि आप यूरोप जैसे देशों में जाओगे भाई, वहाँ पे 1 यूरो होती है वॉशरूम यूज़ करने के, चाहे पेट्रोल पंप वाले। इंडिया में कम से कम पेट्रोल पंप के तो वॉशरूम फ्री है, लेकिन बाहर तो भाई वहाँ पे ही 1 यूरो यानी ऑलमोस्ट 100 रुपये ले लेते हैं। तो मैं वहाँ भी यही बात बोलता था कि साफ़ सुथरे होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए जगह जगह पे, भले ही आप 100 रुपये चार्ज कर लो, मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी 20 रुपये है, तो उसकी इतनी कोई दिक्कत है नहीं मुझे, बस होना साफ़ सुथरा चाहिए। वो कहीं से हमने सफ़र शुरू कर रहे थे, मतलब इस वाली पहाड़ी का, नीचे चढ़ते यहाँ तक आ चुके हैं, और अभी और ज़्यादा ऊपर हमें चढ़ते जाना है। पता नहीं गाड़ी में टेम्परेचर दिखा तो रहा है 39 डिग्री, बट इतना फील नहीं हो रहा, शायद शाम हो गई है, धूप में इतनी गर्मी लग नहीं रही बाहर। अब हवा भी चल रही है, वो देखो है ना कितना तेज हिल रहे हैं भाई साहब, तो हवा की वजह से हो सकता है ना लग रहा हो। बाकी पार्किंग का स्पॉट यहाँ बना हुआ था, यहीं गाड़ी लगा ली और वॉशरूम यूज कर लिया। चलो अब निकलते हैं भाई। 46 किलोमीटर बचा है, केवल 1.5 घंटा दिखा रहा है, पर अभी तक भाई मैंने कोई भी होटल बुक नहीं किया, क्योंकि एक तो होटल इतने ज्यादा महंगे भाई, 7-7, 8-8 हज़ार रुपए के पर नाइट होटल मिल रहे हैं, और जो 3-3.5 हज़ार रुपए वाले है ना, उनमें पार्किंग का पता नहीं चल रहा कि पार्किंग है या नहीं है। एक मतलब होटल अच्छा भी लगा है, 3,100 रुपए का है वो पर नाइट, पर उसमें पार्किंग का उसमें आ नहीं रहा, और कहीं भी उनका फ़ोन नंबर नहीं दे रखा कि मैं फ़ोन करके पूछ सकूं। तो मैं सोच रहा हूँ 1.5 घंटे का ही रास्ता है, चलो फटाफट चलता हूँ और वहीं जाके देखते हैं लोकेशन कैसी है, उनकी पार्किंग है नहीं है, फिर बुक कर दूंगा वहीं पे ही। शायद ऑफलाइन थोड़ा सस्ता भी दे दे, वरना ना भी दे तो ऑनलाइन कर लूँगा।
ये देखना रोड के बीच में छोटा सा वाटरफॉल है, पानी गिर रहा है ऊपर से, ये देखो। हालांकि है बिल्कुल हल्का सा पानी, बट लोग रुके पड़े हैं बीच में। और भाई अब मतलब हर 1-2 मिनट में टेम्परेचर 1 पॉइंट डाउन जाए जा रहा है। अभी तक तो 38 डिग्री था, लिटरली 4-5 किलोमीटर ही आए होंगे और 31 हो गया, ये देखो। तो जैसे जैसे हम चढ़ाई करते जा रहे हैं टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। और बद्रीनाथ में मेरे ख्याल से 6-7 डिग्री होगा शाम के टाइम पे। भाई साहब सामने देखो पहाड़ों के टॉप पे बर्फ पड़ी हुई है, क्रेजी भाई। और जोशीमठ पहुंच चुके हैं हम। मेरे ख्याल मेन टाउन यही है भाई, जोशीमठ का। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं एक्चुअल में, मतलब बद्रीनाथ के लिए जाते हुए। तो हमने ये नीचे वाला रास्ता ले लिया। और दिल्ली हरियाणा की तो भाई काफ़ी गाड़ी आई हुई है यहाँ पे, टैक्सी नंबर भी और वैसे भी पर प्राइवेट नंबर भी। ये बद्रीनाथ के लिए यही है, सीधा सीधा ही? ठीक है, थैंक यू भाई। गूगल मैप पे तो पता नहीं लेफ्ट राइट दिखा रहा है, गूगल मैप हो गया पागल यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है जो बच्चा कुचा 40 किलोमीटर का रास्ता है वो लोगों से पूछ के ही जाना पड़ेगा, वरना भटक सकते हैं कहीं भी। यहाँ भी देखो सुलभ शौचालय ये रहा भाई, अच्छी खासी मतलब बना दिए जगह जगह पे सुलभ शौचालय। भाई मुझे तो लग रहा है ये कोई गलत रास्ता ले लिया हमने, मेन रास्ता है नहीं है। हालांकि लोग तो कह रहे हैं यहाँ से भी आ जाएगा, पर ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा खराब और पतला रास्ता। हो भी सकता है, बाकी एक बार और कंफर्म करेंगे किसी से आगे कि मेन रास्ता यही है या कोई हमने कटवट गलत छोड़ा है पीछे। पूछ लिया एक और यहाँ पे पंडित जी थे उनसे, तो वो कह रहे यही एक लौता रास्ता है। नरसिंह मंदिर भी है यहाँ पे, देखो थोड़ा सा भीड़ लगी पड़ी है, आसपास दुकानें भी है, पर ये तो कंफर्म हो गया चलो मेन बद्रीनाथ जी का यही रास्ता जाएगा। तो अभी 42 किलोमीटर मतलब बढ़ गया, पता नहीं गूगल मैप पहले कम दिखा रहा था, अब 4-5 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो यहाँ से 1 घंटा 20 मिनट और दिखा रहा है अभी तो। काफ़ी पतला रास्ता है भाई, एक साथ 2 गाड़ियाँ निकलने में भी दिक्कत हो रही है। देखो एक तरफ का ट्रैफिक थोड़ा सा रोकना पड़ता है, तब जाके जो है वो सामने वाली गाड़ी निकल के आ पाती है। और वही है यहाँ पे भी मिट्टी मतलब ऑफ रोडिंग टाइप का थोड़ा। बाकी भाई वो जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी 4 धाम यात्रा वेबसाइट पे बद्रीनाथ जी के लिए, वो तो अभी तक कहीं पे भी चेक ही नहीं हुई रास्ते में, ना कहीं पे रोका ना कहीं पे रजिस्ट्रेशन मांगी। हो भी सकता है आगे मांगे 39 किलोमीटर जो बचा उनमें से, बट अभी तक मेरे हिसाब से तो मांग लेनी चाहिए थी। वो देखो भाई सामने जाम लग गया ना, अब सारा ट्रैफिक इधर का रोक रखा है जब तक आगे वाले निकल नहीं जाते, तो ये समस्या हो रही है थोड़ी यहाँ। और मुझे तो लग रहा है भाई कई लोग दर्शन करके आज ही वापसी निकल भी रहे हैं, बट मेरा हमेशा से मन था कि भाई जाऊँ तो वहाँ पर प्रॉपर 1 नाइट रुक के आऊँ। एक क्या, अब तो 2 नाइट रुक रहे हैं, आज की और कल की भी, क्योंकि कल पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा आसपास का एरिया भी, और वो जो माना विलेज था वहाँ पे भी जाके आएंगे। तो इसलिए रुक के जाना था मुझे, ऐसे नहीं कि बस सुबह दर्शन करे और निकल लिए जैसे आज लोग कर रहे हैं कि रात को कल पहुंचे होंगे, आज सुबह दर्शन करे और आज ही निकल लिए। और ये वाली रोड्स भी BRO के अंडर ही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जगह जगह पे लगे हुए साइन बोर्ड, तो BRO ही संभालता होगा ये सारी सड़कें वगैरह। तो जी अब रह गया है बद्रीनाथ यहाँ से 35 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर करने में बैंड बच गई भाई। इतना टाइम भी लग रहा है और रास्ते भी ख़राब थे, बट अब ये थोड़ा सा बढ़िया सा हाईवे लग रहा है मुझे कि जिसमें स्पीड मेंटेन होके अब जल्दी कवर हो जाएंगे। वरना भाई टाइम ही नहीं कम होके दे रहा था, पहले तो इतना ज़्यादा स्लो ट्रैफिक हो जा रहा था रास्तों की वजह से। अब देखो हो क्या लग रही है रोड मक्खन दूर दूर तक। यहाँ पे बढ़िया से स्पीड मेंटेन कर लेते जल्दी से, वैसे तो अंधेरा होने से पहले ही पहुँच जाएंगे। बस मेन है भाई होटल रूम मिल जाए, क्योंकि बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ हो रखी होगी, तो होटल रूम मिलने में ही समस्या है सबसे बड़ी। यहाँ लग रहा है ट्रैफिक, सारी गाड़ियों को रोक रखा है। सामने देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांगेंगे कि रजिस्ट्रेशन दिखाओ, वो देखो लिखा है यात्री गणा एवं रजिस्ट्रेशन जांच स्थल 4 धाम पांडुकेश्वर। तो यहाँ पे भाई ये पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन है तभी आगे जाने देंगे, नहीं है तो करो रजिस्ट्रेशन या फिर अपना उल्टा लौटो कहीं और। मैंने रजिस्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट भाई काफ़ी दिन पहले करवा के रखी हुई थी, प्लान फाइनल नहीं था जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लेते हैं, पर वो भी मैंने 4 लोगों की करवाई थी, घर में से कोई चल ले साथ क्या पता, बट किसी का भी एट दी एंड मोमेंट प्लान बना नहीं, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, अच्छा हुआ रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी, काम आ गए। तो अब वही रजिस्ट्रेशन इनको दिखाते हैं और फिर ये आगे जाने देंगे। रजिस्ट्रेशन यहीं चेक करवानी है? ठीक है यहीं होगी भाई चेक, इसलिए लग रही है लाइन।
चलो मतलब होती है चेक, मेरे को लगा भाई पूरे रास्ते करी क्यों नहीं चेक। लगभग भाई 22 किलोमीटर पहले चेकिंग हो रही है, ये देखो इस जगह पे भाई लोग खड़े हैं भाई चेकिंग के लिए यहाँ पे। तो मेरे ख्याल ये इसमें ना पीडीएफ में स्कैनर, एक जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करेंगे शायद, या हो सकता है मैनुअली नहीं चेक नहीं हुआ। चेक नहीं हुआ ना, चेक गाड़ी से कनेक्ट है ना, गाड़ी से हाँ कनेक्ट है। तो भाई गाड़ी का नंबर डाला था उसमें मैंने, अच्छा हुआ स्कॉर्पियो का ही डाला। तो अब ये सीधा गाड़ी का नंबर डाल के ही अपने आप रजिस्ट्रेशन निकाल लेंगे, पर उस रजिस्ट्रेशन में 4 बंदे दिखाएगा, तो कह दूंगा 2 आ नहीं पाए भाई, एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गया उनका। नाम वाम नहीं लिखा होता कौन आ रहा है क्या नहीं, ड्राइवर का नाम होता है मेन बस। चलो भाई चेकिंग हो गई है यहाँ पे, लेट्स गो। हमने भाई रजिस्ट्रेशन करते टाइम ना लोग तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल 4 ही सेलेक्ट करे थे, बट इनके उसमें सिस्टम में 1 ही दिखा रहा था। तो अच्छा हुआ हम 2 ही आए थे, क्योंकि जिनके मतलब 1 तो था ही, मैंने कहा दूसरा मैं ड्राइवर हूँ ऑब्वियसली, तो फिर उन्होंने कहा जाने दो मतलब चले जाओ। पर अगर हम 4 लोग आए होते तो दिक्कत हो जाती, फिर तो ये जाने ही नहीं देते उस हिसाब से मुझे लग रहा है। पता नहीं वहाँ पे नाम वाम लिखने का तो ऑप्शन ही नहीं था वेबसाइट पे, सिर्फ ये था कि कितने नंबर ऑफ पीपल आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। नाम का होता तो फिर हम नाम भी डाल देते चारों के, बट था नहीं, तो क्या करें। आप करो रजिस्ट्रेशन तो देख के करना भाई, वरना हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को ना जाने दे, 2 से ज़्यादा अगर हुए। आप भाई साहब यहाँ हो रही है अब तो ठंड धीरे धीरे, मतलब एसी बंद कर दिया, जरूरत नहीं पड़ रही, और खिड़कियाँ खोल ली है। 24 डिग्री हो चुका है और अभी 19 किलोमीटर हो रहा है, सोचो। तो 19 किलोमीटर में तो पक्का भाई 5-6 डिग्री पहुंच ही जाएगा। यहाँ पे भी ना रोड चौड़ा करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, ये देखो नए नए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, सड़क चौड़ी करी जा रही है पहाड़ को काट के। तो कुछ टाइम में मेरे को लग रहा है यहाँ भी प्रॉपर हाईवे बन जाएगा भाई, चौड़ा सा, मतलब 4 लेन का भी हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी जरूरत तो है नहीं वैसे 4 लेन वाले की, 2 ही हो जाए, अच्छे से बनी हुई तो बहुत है, 1 लेन जाने वालों के लिए, 1 लेन आने वालों के लिए। बट जिस हिसाब से इन्होंने पहाड़ काटे हैं चौड़ाई करने के लिए, 2 लेन इधर 2 लेन उधर, ऐसा लग रहा है कि बनेगा शायद से। तो अभी तो सड़कें आपके सामने ही है भाई, ऑफ रोडिंग की तरह ही चल रहे हैं अभी हम। सामान वगैरह तो गिरा रखा है यहाँ, देखो लोहे के ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए पूरा। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, 11 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, और ये हनुमान जी का टेम्पल आगे यहाँ पे देख सकते हो आप। काफ़ी लोग यहाँ भी रुके हुए हैं, हम शायद वापसी में करेंगे दर्शन, अभी के लिए फिलहाल जा रहे हैं क्योंकि रात हो जाएगी फिर काफ़ी। होटल का भी अता पता नहीं है अभी तो कुछ हमें, तो वापसी में ही आराम से दर्शन करेंगे। भाई साहब इन वाले माउंटेन्स में देखो कितनी तगड़ी वाली स्नो दिखाई दे रही है। तो ऊपर तो स्नोफॉल हो रखी है भाई, टेम्परेचर मतलब खतरनाक ही माइनस में होगा इस वक्त। ओए होए होए भाई क्या ठंडी हवा आ रही है बाहर से, मज़ेदार। मतलब 2-3 दिन से जो 42-43 डिग्री की गर्मी झेल रहे थे, वो यहाँ आके भाई ऑपोजिट ही हो गया, बिल्कुल मस्त ठंडा हुआ पड़ा एकदम। ये देखो भाई वाटरफॉल कितना मस्त लग रहा है, ऐसे पहाड़ों के वहां से निकलता हुआ, ऐसे छोटे छोटे झरने आ रहे हैं रास्ते में ना। ये देखो भाई बर्फ अभी तक यहाँ पे जमी पड़ी है, शायद यहाँ पे सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती होगी, इसलिए पिघली भी नहीं बर्फ। और कल मैंने चेक किया था तो -1 डिग्री सेल्सियस था रात को, तो ऑब्वियसली बर्फ तो जमी पड़ी होगी ना। फ्रेश स्नोफॉल नहीं हो रही कोई, और लग भी नहीं रहा आसार की होगी, बट ये है कि जो बर्फ पहले से पड़ी है वो अभी तक जमी पड़ी है। भाई बारिश तो हो गई है तेज, 2.7 किलोमीटर बचा हुआ है बद्रीनाथ, और गूगल मैप पे ये पूरी रोड पे दिखा रहा है लाल ट्रैफिक जाम, बट यहाँ भाई रोड पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, आराम से निकल रहे हैं। शायद गलत दिखा रहा है ये, या फिर पुराना डेटा उठा रहा होगा, दोपहर या शाम के टाइम लगा होगा जाम, पर अभी फिलहाल तो खाली पड़ा है। देखो लो जी लो, स्वागत है आपका बद्रीनाथ में। सामने आप देख सकते हो अभी एक गेट बनाया जा रहा है, ईंटें लगाई है मेरे ख्याल से, अभी इसके बाद सीमेंट वगैरह लगाएंगे। यहाँ क्या है, कुछ तो नहीं, रोक नहीं रहे, मुझे लगा ग्रीन टैक्स वगैरह काटेंगे यहाँ, शायद से उनका होगा टैक्सी नंबर का। तो ये देखो जी, इस तरह से आपको कुछ टाइम बाद ये पूरा गेट सजा हुआ मिलेगा, अभी तो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से शुरू हो गया जी बद्रीनाथ। तो गाड़ी लगाता हूँ साइड में, देखता हूँ भाई लोकेशन उस होटल की, और फिर वहाँ पे पार्किंग है या नहीं है, क्योंकि मेक माई ट्रिप पे तो यही दिखा रहा है कि ऑन रोड होटल है, बट पता नहीं भाई कुछ भी। अभी फ़िलहाल यहीं लगा लेते हैं साइड में ज़रा आराम से, और होटल बुक करें। वो देखो जी, वो सामने पूरा टाउन बसा हुआ है, सारे घर वगैरह आपको दिखेंगे। नीचे अलकनंदा रिवर बह रही है, ये देख लो, और ये सामने भाई स्नो माउंटेन्स, मतलब जमा पड़ा पानी, ऊपर भी देखो बर्फ़ ही बर्फ़। ओए होए होए क्रेजी भाई, यहाँ तो ठंड लग रही है बहुत तेज़ वाली, हालांकि है अभी 20 डिग्री के आसपास, बट ठंड है। तो जैकेट वैकेट निकालते हैं भाई, और फिर थोड़ा
सही लगेगा, बीमार नहीं पड़ना। ये पहुंच गए भाई अपनी स्कॉर्पियन या माफिया स्कॉर्पियन गुड़गांव से श्री बद्रीनाथ। वो देखो भाई बर्फ ही बर्फ। एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा महंगे होटल्स हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक गेस्ट हाउस भी 3,500-4,000 रुपये पर नाइट मिल रहे हैं, क्योंकि अब मेन सीजन शुरू हो रहा है यहाँ का, मतलब कपाट खुले हैं तो सब लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट की डिमांड ज़्यादा है, होटल्स कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर छू रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे रुक नहीं रहे, सुबह दर्शन करके शाम को वापस जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया भाई, मुझे पूरा एक्सप्लोर करना है ये टाउन भी, आगे माना विलेज भी, और थोड़ा सा यहाँ का एटमॉस्फेयर की भी वाइब्स एब्जॉर्ब करके ले जानी है। तो 2 नाइट तो रुकूंगा, आज की रात और कल की रात। परसों फिर निकलेंगे अपना ऋषिकेश के लिए वापसी। भाई समझ नहीं आ रही लोकेशन, बुकिंग करने से पहले देखना चाहता था मैं होटल, बट पता ही नहीं चल रहा। तो अब लग रहा है पैदल ही जाना, मतलब पैदल कह रहा हूँ सॉरी, गाड़ी से आगे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा होटल रास्ते में दिखता है, वरना फिर किसी रैंडम होटलों से पूछ लेंगे। ये तो भाई बहुत महंगा है, सरोवर पोर्ट्रिको 8-9 हज़ार रुपये का रूम दिखा रहा है, इतना तो नहीं ले सकते। कोई नहीं, चलो एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा भी तो अंधेरा होने में टाइम है, आराम से मिल ही जाएगा होटल। भाई ऑलमोस्ट मेन टेम्पल तक पहुंच गए हैं गाड़ी चलाते चलाते, बट वो होटल तो रास्ते में कहीं पर भी नहीं दिखा। अब मुझे लग रहा है वापस यू टर्न ही मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सही नहीं लग रहा, भीड़ भड़क्का ज़्यादा है, आगे जाने भी नहीं दे रहे शायद से। यू टर्न ही लेना पड़ेगा भाई। ना भाई, ये लेफ्ट में 1 वे है, राइट ही लेना पड़ेगा हमें। अब या तो कोई जो यहाँ पे रैंडम होटल्स है उनमें ही पता करना पड़ेगा, वरना फिर देखता हूँ कुछ और जुगाड़ कहीं साइड में लगा के। यहीं पे पूछा भाई अभी किसी से मैंने, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे है वो वाला होटल जो मेक माई ट्रिप पे दिखा तो रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन नहीं आ रही, या थर्व करके कुछ है। तो देखते हैं भाई, मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो 3,000 से भी कम में दिखा रहा है, तो बढ़िया हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे। तो ये सारा ना मंदिर के बैक साइड वाला एरिया है, यहाँ पे भी काफी होटल्स हैं, और जिन लोगों के घर है यहाँ पे उन्होंने होम स्टे भी बना रखे है। केदारनाथ की तरफ भाई यहाँ पे भी ले जाते हैं ऐसे, उसमें कंधे पे बिठा के, पर यहाँ तक तो इतना चढ़ाई है भी नहीं। ये क्या आगे रास्ता बंद है क्या, आगे फंस गए लग रहा है। होटल्स की खैर कमी तो नहीं है यहाँ पे भाई, पर इतना प्राइजेस क्यों बढ़े हुए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर होटल के बाहर तो कोई दिख ही नहीं रहा, मतलब गाड़ी वाड़ी ज़्यादा तो खाली होंगे इसका मतलब, फिर भी पता नहीं क्यों महंगा दिखा रहा है। ये तो रोड ही बंद कर रखी है आगे से इन्होंने, लेफ्ट वाले उसमें जाना है क्या, समझ ही नहीं आ रहा भाई, रास्ता ही नहीं मिल के दे रहा, पता नहीं कहाँ से क्या क्या रास्ते निकल रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लगाता हूँ और थोड़ा सा पैदल ही जाके ढूंढूं होटल, मिलता है तो ठीक है, वरना फिर अब महंगे वाला ही लेना पड़ेगा 5-6 हज़ार रुपये का, और कोई ऑप्शन है नहीं है। चलो जी, गाड़ी भाई यहाँ पे खड़ी कर दी है, थोड़ा पैदल पैदल चल के। एक ना ये पार्किंग एरिया है, पहले तो इनसे पूछता हूँ कि पार्किंग कितने रुपए है एक दिन की, क्योंकि अगर ऐसा कोई होटल मिल गया जिनके पास पार्किंग ना हुई और सस्ता हुआ तो मैं यहाँ पार्क कर दूंगा गाड़ी आके। लेट्स सी, पूछते हैं। तो भाई पार्किंग 200 रुपये एक दिन की। मैंने कहा परसों अगर चेकआउट करते हैं तो कह रहे 400 रुपये दे देना, परसों 11-12 बजे तक आराम से गाड़ी खड़ी करो, और बीच में ले जा भी सकते हो वापस ला भी सकते हो, तो सही है। पार्किंग तो महंगी नहीं है, 200 रुपये पर डे। अब कोई होटल देख लेता हूँ जिनके पास पार्किंग हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि पार्किंग तो मिल ही गई अपने को। है भाई, टूरिस्ट तो है काफ़ी, ज़्यादातर वैसे केदारनाथ में है, बट कई लोग अब आ रहे हैं बद्रीनाथ के लिए भी। तो देखो ऐसे नीचे ना गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो यहाँ पे इनके पास ऑब्वियसली पार्किंग तो है नहीं, पार्किंग आपको खुद से जुगाड़नी पड़ेगी, और होटल रूम मिल जाएंगे यहाँ सस्ते मेरे हिसाब से। तो पता करता हूँ नीचे जाके। एक तो ये भी है वैसे, फिर ज़्यादा ही नीचे है, वो देखो लगेज वगैज निकाल के ले जाने में थोड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। वहाँ पे है होटल्स, ये सब गेस्ट हाउस होटल सस्ते जो है। बाकी जो ऊपर है मेन रोड पे वो तो भाई सारे के सारे 6-7 हज़ार के। और एक ये है यमुना नगर निवास, इनसे पूछता हूँ। बाकी टेम्पल पैदल जाने के लिए ये वाला रास्ता है, देखो लिखा हुआ है बद्रीनाथ मंदिर जाने का पैदल रास्ता, 400 मीटर है, लगभग आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा और आप टेम्पल पहुँच जाओगे। तो ये लोग सब वहीं जा रहे हैं, आरती का टाइम हो रहा है। अभी नहाना धोना पड़ेगा, तो हम तो सुबह ही करेंगे दर्शन आराम से, पूरा दिन है ही यहाँ पर। अभी एक सब्सक्राइबर मिले थे, वो कह रहे थे आज सुबह तो बहुत गंदी लाइन लगी हुई थी, भीड़ थी, लेकिन शाम को उन्होंने दर्शन किए तो आधे घंटे में हो गए दर्शन, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो देखते हैं, सुबह ज़्यादा भीड़ हुई तो कल शाम को भी कर सकते हैं। बाकी नज़ारा देखो भाई क्या खूबसूरत है, और नीचे ये देखो वाटरफॉल टाइप का भी, होए 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 मज़ेदार है ना यार। 3-4 जगह पता कर लिया, 4-4 हज़ार रुपये का तो बिल्कुल जो बेसिक से बेसिक गेस्ट हाउस है वो मिल रहे हैं। उससे अच्छा तो फिर 1-1.5 हज़ार और दे के बढ़िया होटल ही ले लेंगे, जहाँ पार्किंग भी सेफ़ होएगी कम से कम। गेस्ट हाउस पे तो पार्किंग भी नहीं है, वहाँ पे पब्लिक पार्किंग में खड़ा करना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे हो?
यहीं से हो आप? बद्रीनाथ से हैं। एक हेल्प करो थोड़ी, ये एक होटल बताता हूँ, बताना कहाँ है। और भाई ये कुछ तो चीज़ बन रही है यहाँ पे बड़े से एरिया में, देखना ये सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इधर देखोगे ये भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और लकड़ी से पूरे बना रखे हैं। है क्या चीज़ ये पता नहीं, वैसे यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है ये, बट उससे मुझे तो समझ आया नहीं क्या चीज़ है। ये है भाई सिविक अमेनिटी बिल्डिंग, कुछ तो यहाँ का प्रोजेक्ट है जो मास्टर प्लान उसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है। पूरा एरिया देखना, बीच का कंपाउंड कितना बड़ा है, और यहाँ पे ये कमरे से बन रहे हैं, ये देखो। अब ये कमरों में है क्या ये नहीं मुझे पता, ऊपर भी है फ्लोर, टाइम लगेगा शायद अभी 1-1.5 साल और। जनरेटर वगैरह लगा रखे हैं, देखो पिलर खड़े कर रहे हैं। होटल नहीं मिल रहा लेकिन अभी तक 7 बजने को है, और अब सही में बहुत तेज ठंड लग रही है और भूख तो लगी रही है। तो अब जो मिलता है भाई ले लेता हूँ, ज़रा महंगा क्या देखना, अब 2 ही रातों के लिए लेना है, दूसरे देश जाके भी तो महंगा लेते ही थे, इंडिया में भी खर्च देते, कोई बात नहीं। फाइनली भाई एक होटल मिल गया है, ये है नाम कुबेर्स देवकी इन, पार्किंग भी अंदर ही है यहाँ पे। तो अब फटाफट से गाड़ी ले आता हूँ, यहीं पे लगेज उतार के। अब ये है रूम है 2nd फ्लोर पे, लिफ्ट नहीं है तो, बट मैंने कहा कि लगेज चढ़वा दोगे ना, इंडिया में तो खैर मिल जाते हैं लगेज चढ़ाने के लिए। वो कह रहे आ जाओ। और ये पड़ा है भाई 3500 रुपीज़ पर नाइट बोल रहे थे, पर 2 रातों के लिए लेना था तो 6000 रुपये में कर दिए, यानी 3000 रुपये पर नाइट, जिसमें पार्किंग इंक्लूडेड है। तो ठीक है, अच्छी डील मिल गई, क्योंकि 6000 रुपये में मतलब 3000 रुपये पर नाइट में पार्किंग प्लस रूम भी अच्छा खासा है, और बाथरूम में गीज़र भी है जो 24 आवर चलता है, कभी भी आप चला के रखो, क्योंकि ठंड बहुत है भाई, पानी तो बर्फ़ की तरह निकल रहा है यहाँ। एक ये भी है होटल कुबेर पैलेस रेस्टोरेंट, बट वो प्रॉपर्टी सही थी, नई सी बनी हुई लग रही थी मुझे, और पार्किंग भी उनके अंदर थी, सेफ रहेगी, तो मैंने कहा कर दो डन। काफ़ी दूर है गाड़ी। अच्छा, सबसे मेन बात, बिल्कुल जो टेम्पल का रास्ता मैंने आपको दिखाया ना, जहाँ से 400 मीटर का बोर्ड लगा था, वहाँ से हार्डली 10 मीटर की दूरी पे होटल है, तो बिल्कुल टेम्पल के पास भी रहेंगे अपना, और आसपास ये मार्केट भी है, रेस्टोरेंट वगैरह भी है, दिक्कत नहीं होगी कुछ। चलते चलते भाई सांस चढ़ रही है, 10,000 फीट की हाइट पे है क्योंकि, और हेल्थ की तो अपनी बैंड बजी पड़ी है, वजन इतना ज़्यादा हो रखा है, पेट निकला पड़ा है, सांस तो चढ़ेगी। चलो भाई पार्किंग तो लग गई है गाड़ी एरी, बट मेरे पीछे एक क्रेटा लगी हुई है, अब इनको निकालना होगा तो मुझे हटाने आना पड़ेगा, बट ये कह रहे हैं चाबी छोड़ जो, हम खुद से कर लेंगे। तो ठीक है चलो छोड़ ही जाता हूँ चाबी यहाँ पे, वरना भाई रात बेरात या सुबह सुबह क्रेटा वालों को निकलना हुआ तो मेरी भी नींद ख़राब होएगी, इसलिए अगर मेरे को पीछे की जगह मिल जाती ना ज़्यादा बढ़िया होता, बट ठीक है चलो कोई नहीं। तो जी ये रूम है अपना, ठीक है, मतलब साफ़ सुथरा सा, और नई सी प्रॉपर्टी लग रही है थोड़ी, देखो दरवाजे की टेप भी अभी तक लग रही है यहाँ पे, मतलब बालकनी वगैरह व्यू वगैरह कुछ नहीं है। एक अपना बेड है, डबल बेड, अलमीरा है, टेबल है, यहाँ पे केटल वगैरह, बाथरूम है। मेन तो यहाँ गीज़र चाहिए था भाई, गीज़र मिल रहा है, बाकी हीटर वगैरह कुछ नहीं है। रात को 0 डिग्री भी जा सकता है टेम्परेचर, लेकिन हीटर वो कह रहे हैं 500 रुपये पर नाइट अलग से मिलेगा, हमें मंगवाना पड़ता है। मैंने कहा 1500 रुपये का तो हीटर नया ही मिल जाता है, मैं 2 रात के लिए 1000 रुपये दूँ, उससे अच्छा तो मैं ख़रीद ही लूँगा 1500 में हीटर, और फिर अपने घर भी ले जाऊँगा। तो देखते हैं, नीड पड़ी तो मंगवा लेंगे, वरना कोई गल नहीं। तो 3000 रुपये पर नाइट के हिसाब से अपने को ये पड़ गया। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर, कुछ नहीं है इसके साथ, सिर्फ रूम है। देख लो कितनी ज़्यादा शॉर्टेज या महंगाई हो रही है यहाँ बद्रीनाथ में। वाईफाई भाई ना तो रुद्रप्रयाग वाले होटल में मिला, ना यहाँ पे ऋषिकेश वाले एयरबीएनबी में था। तो नेटवर्क तो यहाँ सही आ रहे हैं, एयरटेल के भी 5G चल रहा है और जियो का भी सही आ रहा है। तो आई होप वीडियो अपलोड हो जाए, कल लाइव जानी है क्योंकि सुबह, तो अभी से ही फटाफट रेंडर करके लगा देता हूँ, पूरी रात में तो हो ही जाएगी। तो भाई रात के ऑलमोस्ट 8:45 हो गए हैं, मार्केट तो अभी भी पूरी खुली हुई है, खाना खाने के लिए आए थे, यहीं खा लेते होटल श्री राम एंड रेस्टोरेंट, काफ़ी भीड़ सी लग रही है यहाँ, एक वो भी आगे। तो भाई यहाँ पे कर लिया डिनर, मस्त था टेस्ट एकदम। कुछ रेस्टोरेंट में तंदूर चालू हो चुके हैं, कुछ में अभी तक नहीं हुए क्योंकि सीज़न जब स्टार्ट ही हुआ है ना, तो तवा रोटी मिल रही थी, पर यहाँ पे मिल गई अपने को तंदूरी रोटी। बाकी सही था एक्सपीरियंस ओवरऑल। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, कल आपको वीडियो में करवाने वाला हूँ दर्शन, प्लस चलेंगे वो वाले माना विलेज भी। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना। बाय।